सीएम योगी की सख्त हिदायत के बाद भी कई जिलों के अधिकारी सुनवाई को लेकर लापरवाह बने हुए हैं, जहां सीएम योगी पहले ही ये कह चुके हैं कि जनता की सुनवाई सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसके बाद अब मुख्यमंत्री ने लापरवाह अफसरों पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय ने जन शिकायतों में बार बार लापरवाही करने वाले 24 जिलों के अफसरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अपर मुख्य सचिव नियुक्ति और प्रमुख सचिव गृह को पत्र लिखा है। 8 जिलों में डीएम कार्यालय के अधिकारी लापरवाह, 16 जिलों में पुलिस विभाग के अधिकारी लापरवाह, आईजीआरएस के नोडल अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अक्टूबर में फीड जन शिकायतों की मुख्यमंत्री कार्यालय ने समीक्षा की थी। आजमगढ़, बागपत, सोनभद्र, कासगंज में डीएम ऑफिस की लापरवाही, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत, एटा में डीएम ऑफिस के कर्मचारी लापरवाह, लखनऊ, मथुरा, हरदोई, रायबरेली में पुलिस लापरवाह, कासगंज, बलिया, मैनपुरी, सहारनपुर में भी पुलिस की लापरवाही, बांदा, कानपुर आउटर, बस्ती, अमेठी में भी पुलिस पर सवाल। जन सुनवाई में हाथरस, हमीरपुर, संत कबीर नगर पुलिस फेल। दरअसल सीएम योगी ने शिकायतकर्ता की संतुष्टि के बाद ही जन सुनवाई के मामले में ग्रेडिंग देने को कहा था। साथ ही जन शिकायतों को लेकर 20 बिंदुओं की चेकलिस्ट भी जारी की गई थी, लेकिन दोबारा समीक्षा में भी पालन न होने पर अब कार्रवाई का फैसला लिया गया। उधर लखनऊ में यशदान बिल्डर्स पर बड़ी कार्रवाई के बाद अब अवैध कब्जा कराने वाले मददगारों पर शिकंजा कसने वाला है। उन्होंने सरकारी जमीन पर यशदान बिल्डर को निर्माण करने में मदद की थी, लेकिन अब नजूल की जमीन पर यशदान बिल्डर को अलाया अपार्टमेंट बनाने की हरी झंडी देने वाले दोषियों पर कार्रवाई होने वाली है। दरअसल अवैध निर्माण की जांच में 6 इंजीनियर दोषी मिले थे, जिन पर कार्रवाई के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण ने शासन से सिफारिश की है। जांच में सामने आया था कि यशदान बिल्डर के मालिकों और प्राधिकरण के कुछ अफसरों ने मिलीभगत से नजूल की जमीन पर निर्माण कराया था। अलाया अपार्टमेंट मानचित्र सेल से नजूल की एनओसी न मिलने के बाद भी नक्शा निरस्त करने की फाइल दबाए रखी गई। इस मामले में सहायक अभियंता जीडी सिंह और स्माइल खान के साथ तत्कालीन अवर अभियंता रविंद्र श्रीवास्तव, अनिल मिश्र, जेएन दुबे और सुनील वर्मा दोषी पाए गए हैं। नजूल की जमीन पर अवैध रूप से बने इस 6 मंजिला अपार्टमेंट की जांच एलडीए ने पूरी कर ली है और मानचित्र सेल के 6 इंजीनियरों को दोषी पाते हुए शासन से कार्रवाई की संशोधन भी की है। हालांकि हजरतगंज इलाके में प्रयाग नारायण रोड पर बने इस अपार्टमेंट को अब ध्वस्त किया जा चुका है। साथ ही यहां फ्लैट लेने वाले आवंटियों की भरपाई की भी तैयारी कर ली गई है। बताया जा रहा है कि यशदान बिल्डर के मालिकों की संपत्तियों की नीलामी कर बकायेदारों को भुगतान दी। राजस्थान में कांग्रेस के एक अधिवेशन में यूपी की योगी सरकार की तारीफ हुई। बजट पर सुझाव देने के लिए बुलाए गए कांग्रेस के अधिवेशन में पार्टी के प्रदेश सचिव गजेंद्र सांखला ने यूपी की कानून व्यवस्था की तारीफ कर नई चर्चा शुरू कर दी। सांखला ने राजस्थान की खराब कानून व्यवस्था पर जमकर सवाल उठाए और यूपी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि शासन इस तरह का होना चाहिए जैसे उत्तर प्रदेश में है, जहां सरकार रिपीट हुई है। यूपी में योगी आदित्यनाथ ने भयमुक्त वातावरण दिया था। यूपी की सरकार के दोबारा चुनकर आने की सबसे बड़ी वजह बेहतरीन कानून व्यवस्था थी। सांखला ने ये भी कहा कि राजस्थान में रात 8 बजे के बाद पुलिस के संरक्षण में शराब की दुकानें खुलती हैं। गजेंद्र सांखला के यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की तारीफ करने पर उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बधाई दी। मैं बधाई देता हूँ राजस्थान सरकार को कि उन्होंने एक व्यापक दृष्टिकोण से इस विषय में सोचने का काम किया है और निश्चित रूप से जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी, उन्हें भी इस प्रकार का संज्ञान लेना चाहिए। उधर उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने गजेंद्र सांखला की तारीफ को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने जो कहा होगा वो यही कहा होगा कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था एक नजीर है जो हालत खराब है। एक ऐसा बैंक फ्रॉड सामने आया है जहां दोस्ती के नाम पर तकरीबन 50 लोग फर्जीवाड़े का शिकार हो गए और अब इनका परिवार पुलिस के पास इंसाफ की गुहार लगा रहा है। बताया जा रहा है कि कानपुर के शास्त्री नगर इलाके में हर्ष कटियार नाम के एक शख्स ने दोस्ती के जाल में फंसाकर धोखाधड़ी की। दरअसल आरोपी ने करीब 50 से ज्यादा लोगों के बैंक खाते खुलवाकर करोड़ों का लेन देन किया। ये पैसा कहां से आया और कहां चला गया, इस बारे में किसी को जानकारी नहीं है। कहा जा रहा है कि आरोपी ने खुद के कैनरा बैंक में नौकरी लगने के बाद नए बैंक खाते खोलने का टारगेट मिलने की बात दोस्तों से कही थी। इसके बाद करीब 50 जानने वाले लोगों से कागजात लेने के बाद 100 से ज्यादा बैंक खाते खुलवाए और एटीएम आने के बाद सभी से एटीएम कार्ड वापस लेकर बैंक में मोबाइल नंबर भी बदलवा दिए और अब इन खातों से करीब 3 से 5 करोड़ का लेन देन या हेरा फेरी को अंजाम दिया। अगर आपसे आपका कोई जानने वाला किसी बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए कहता है तो उस पर यूं ही आंख मूंद कर भरोसा नहीं करिएगा। तो जो उसी प्रलोभन में आके बच्चों ने खाते खुलवाए और भी बच्चे उसके साथ में थे
तो जो मेरे बच्चे ने अपने खाता खुला, उसके बाद खाता खुलवाने के बाद ATM वगैरह जो उन्होंने हर्ष कटियार ने अपने पास रख लिया। धोखाधड़ी करने वाले 22 साल के हर्ष त्रिपाठी के इस कारनामे से पुलिस भी सन्न है। ये एक गंभीर मामला है, पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है। क्राइम ब्रांच की टीम तफ्तीश में जुटी है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।